इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीएचपी से सुरेंद्र जैन जी। जिस तरीके से उत्तम नगर में पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है और सेंटर में भी है। आखिर वजह क्या है इन सब तमाम चीजों के पीछे? ये मॉब लिंचिंग थी और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कठोरतम शब्दों में भी जितनी निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ेंगे। प्रश्न सरकार का नहीं है, प्रश्न उस समाज की मानसिकता का है। आखिर क्यों हमारे हर त्योहार के ऊपर ये हमले करते हैं? अरे कुछ छींटे गिरे थे, क्या उस औरत में इतनी अकल नहीं है कि छींटे की कोई दिशा तय नहीं होती कि बुरके वाली जा रही है तो उस पर छींटा ना पड़े? वो क्यों उतरी, क्यों उस मोहल्ले में गई, क्यों उस स्थान पर गई जहां पर होली खेली जा रही है? रंग से परहेज था तो रंग से बचना चाहिए, लेकिन क्या वो खून की होली खेलेंगे? ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब हिंदू समाज बहुत गुस्से में है सरकार की कार्यवाही की। अब हिंदू समाज प्रतीक्षा नहीं करेगा और इन दोषियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, यह संकल्प हिंदू समाज ले चुका है। आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरीके से अटैक किया गया हो। आप लोग क्या करेंगे? आज हमने एक लिस्ट जारी की है। पिछले 10 सालों में हिंदुओं के त्योहारों पर 240 से अधिक हमले हो चुके हैं। हिंदू समाज क्या कर सकता है ये भारत देख चुका है। जहां जिहादी हमलों की अति हो गई थी, जगह जगह कानून उनका संरक्षक बनकर खड़ा था, वहां हिंदू समाज ने उन जिहादियों पर लगाम लगाई है, उनको सबक सिखाया है और दसियों साल बीतने पर भी आज वहां हिंदू चैन से रह रहा है। यह मॉडल कहीं भी दोहराया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं आज जो लोग इनको कवर फायर दे रहे हैं, आज जमीतुल उलेमाए हिंद के एक नेता ने कवर फायर दिया है, जस्टिफाई कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मॉब लिंचिंग को, हत्याओं को तुम जस्टिफाई कर सकते हो? इसका मतलब साफ है, जमीतुल उलेमाए हिंद हो या ओवैसी हो या वर्क हो, ये सब इनके पीछे हैं। इनकी सोची समझी चाल है जिसको आज नंगा किया जा चुका है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तम नगर में जो घटनाक्रम हुआ, लोगों ने डिमांड किया कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए और हुआ भी। आपको लगता है कि योगी मॉडल की जरूरत देश के अन्य हिस्सों में भी है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कितना समझाया था गांधी जी ने, प्यार से रहो। कितना समझाया और लोगों ने, तमीज से रहो। कोई दिन खाली नहीं है जब हिंदू समाज पर पूरे देश में कहीं हमले ना होते हो। आखिर कब औरों के साथ रहना सीखोगे? मुझे लगता है केवल लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं माना करते। योगी मॉडल भी अधूरा हुआ है। अभी बहुत लोग बचे हैं, 30 में से केवल 7 गिरफ्तार हैं, बाकी सबको हिंदू जानता है। तुरंत गिरफ्तार करो, उस महिला को छोड़ना नहीं जो उसकी सूत्रधार है। जहां रंग गिरे वहां क्या करने गई थी? इसलिए एक सोची समझी साजिश थी जिसको एक्सपोज करना और जिस साजिश को लागू करने वालों पर कठोरतम कार्यवाही होना बहुत आवश्यक है। एक अंतिम सवाल, देखा जाए तो जिस समुदाय का जिक्र आप कर रहे हैं वो समुदाय पुलिस और सरकार से बिल्कुल नहीं डरती, तो क्या अब हिंदू राष्ट्र कहते हैं हम भारत को, क्या हिंदू अब खौफ के साए में ही त्योहार मनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमने तय कर लिया है। आज गुजरात का हिंदू तो खौफ में नहीं है, वहां तो उसके बहुत बड़े खुशी से त्योहार मनाए जाते हैं। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसको लोग मिनी पाकिस्तान कहते थे, रात के समय मेरी बहन बेटी वहां अकेले नहीं निकल सकती थी, कानून उनके साथ खड़ा था। इनकी जिहादियों की हिम्मत वहां ज्यादा होती है जहां कानून का संरक्षण होता है, वहां किसी का खौफ नहीं रहता। अब यह स्थिति नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।